एक दिन अपने पिताजी से चर्चा करते हैं, पिताजी आज तो बड़े पकवान से बन रहे हैं, क्या हो रहा है? पिताजी ने कहा कि बेटा इंद्र की पूजा। बोला इंद्र की पूजा क्यों? बोला इंद्र की पूजा इसलिए करनी है बेटा क्योंकि हमारे पुरखों ने नियमित रूप से इंद्र की पूजा की है और इंद्र की पूजा करने से हम जीवित रहते हैं। भैया कन्हैया बोलते हैं हम जीवित रहते हैं इंद्र की पूजा करने से? पिताजी विस्तार से बताइए। श्री नंद जी ने बताया कि बेटा इंद्र बारिश देता है, बारिश नीचे आती है और उसके बाद खेती मतलब खेती के लिए और ग्रीनरी हो जाती है, हमारी गौएं जाती हैं चरती हैं, जब वो गौचारण करती हैं तो उनको दूध बनता है, दूध बनता है उससे हम अपने जीविका चलाते हैं। पहले संसाधन यही था, खेती भी होती है। भगवान ने कहा अरे पिताजी ये इंद्र की आप बात कर रहे हो, ये बताओ इंद्र को आपने कितनी बार देखा? श्री नंद जी कहते हैं कि बेटा देखा तो नहीं है मगर जो बात परंपरागत है, जो लोग बड़े लोग कह गए हैं वो करना है। बोला देखिए पिताजी हमको तो एक बात समझ में आती है, हमारी दृष्टि में तो हमारे सामने सिर्फ गोवर्धन नाथ है जहां पर गौएं चरने जाती हैं, गौचारण करने जाती हैं। मतलब गौचारण चरने गोवर्धननाथ पर्वत से जाती हैं, वहीं से चरती हैं, वहीं से करती हैं, वहीं से आती हैं। आप इतना विचार क्यों कर रहे हैं? तो नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? बोला पिताजी मैं चाहता हूं इंद्र की पूजा छोड़िए, आप तो गोवर्धननाथ पर्वत की पूजा कीजिए। उन्होंने कहा और कृष्ण की बात अब तक इतनी हो चुकी है कि कृष्ण की बात कोई टालने को तैयार नहीं है। तो कुछ ने कहा कि लाला बात तो सही है पर ये बता, तूने कहा कि तुमने इंद्र को देखा, हमने कहा नहीं देखा। तो क्या तूने ये जो गोवर्धन की पूजा की बात कर रहा है इन्हें देखा है? बोला देखा भी और दिखाऊंगा भी, देखा भी है और दिखाऊंगा भी। बोला फिर ठीक है। अब भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान जीव को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। यहां भगवान का जो कार्य है वो जीव को प्रकृति से जोड़ने का है और ईश्वर ये चाहता है कि हम प्रकृति से जुड़ें, हम प्रकृति को देखें, हम प्रकृति की सेवा करें, हम प्रकृति को संवारें, हम प्रकृति को सजाएं। क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे और आपके जीवन कोई ये पंखों से, कूलर से, एसी से थोड़ी चल रहा है, पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन से चल रहा है। अगर वो ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीवन ही ना हो जाएगा। ये बात हमें समझना पड़ेगा। ये सिर्फ हमें हवा दे सकते हैं ठंडी गर्म, मगर जीने के लिए जो हवा चाहिए वो सिर्फ पेड़ दे सकते हैं, कोई मशीन नहीं दे सकती। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना हो सकता है प्रकृति को संवारने और सजाने के लिए अपना योगदान दीजिए। जो हम गोल्ड मेंबरशिप में एक पेड़ की चर्चा करते हैं वो इसलिए करते हैं कम से कम आपके नाम से, आपके वजह से, आपके तरीके से आप निमित्त बन जाएं और एक बड़ा सा पेड़ लग जाए वृंदावन में। मैं क्यों कहता हूं उसका कारण है, मैंने घूम घूम पूरे वृंदावन में देखा, लेकिन पीपल, नीम, बड़ ये पेड़ बहुत कम है। और इतने लोग यहां आते हैं, इतनी गाड़ियां घोड़े, शनिवार इतवार को देखिए आप, तो इन सबके पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने की ताकत तो पेड़ों में ही है। और जब पेड़ नहीं होंगे तो फिर एक दिन यहां भी पॉल्यूशन के बादल काले काले हो जाएंगे। तो हमारे धाम तो कम से कम सुरक्षित रहे। इतने लोग आते हैं, आप समझ लो इतनी बड़ी सेवा कर दोगे आप, जब आप एक पेड़ लगवा दोगे इतनी बड़ी सेवा कर दोगे कि यहां आने वाले लोगों के जीवन में सुख और आनंद हो जाएगा एक पेड़ लग जाने से। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, असल में मेरा ही कर दे रहे हो सीधे सीधे पेड़ लगा के। ये गोवर्धन नाथ की पूजा है, ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, प्रकृति की पूजा जो हमें करनी चाहिए। तो उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी था। भगवान ने पुजवा दिए गोवर्धन नाथ। सबने कही भैया कैसे, कहां है वो तेरे गोवर्धन? बोला आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, अभी प्रकट होंगे।
और जब इतनी चर्चा हुई, सबने आंखें बंद और हाथ जोड़े, भगवान ने अपने में से एक स्वरूप प्रकट किया और सीधे पर्वत के ऊपर बिठा दिया। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय। आप ही पूजत आप पुजावत, खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही पुजवा रहे हैं। ये यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आइए बड़े सुंदर मन से एक बार गोवर्धन नाथ चलते हैं बड़े आनंद के साथ। उसके बाद फिर आगे के कथा प्रवाह में प्रवेश कर अपने जीवन का आनंद। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। हो तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। सब मिले प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय में धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हो बढ़ाए, सोवा निर्भया बन की। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। आगे पूछरी को लोटा है, ओ आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लोटा है। आगे पूछरी को लौटा है। जो खाए खाए भयो सिलोटा है, जो खाए खाए भयो सिलोटा है। करो सब प्रणाम सिरनाथ,
तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। पूजा करी गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा करी गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा करी गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय। बहुत प्रेम से भगवान और उनके साथ सभी ग्वाल वालों ने श्री गोवर्धननाथ जी का पूजन किया और प्रेम से सभी ने दर्शन भी पाए। सब आनंद से दर्शन करके पूजा करके अपने अपने गृह लौट आए। इतने में श्री नारद जी के द्वारा इंद्र को सूचित किया गया, भैया तुम्हारी एक जगह पूजा बंद हो गई। श्री इंद्र ने जैसे ही नारद जी से सुना, कहां बंद हुई? बोला गोकुल में बंद हुई। और उस स्थिति में इस पूरे ब्रज क्षेत्र में श्री इंद्र के द्वारा घनघोर तूफान, आंधी, बारिशों का दौर लग गया। अपनी मेघमालाओं को बोला तहस नहस कर दो, समाप्त कर दो इस पूरे के समूचे स्थल को। मेघमालाओं ने आदेश माना और वह आदेश मानते से घनघोर बारिश होना आरंभ हो गई। घनघोर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। लोग अपने जान और माल की रक्षा के लिए दौड़ने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। सब और हाहाकार है। सब दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण, गड़बड़ है। भगवान कहते हैं काहे की गड़बड़ है, क्यों इतना परेशान हो? बोला तू देख नहीं रहा? बोला क्या चाहते हो? बोला इंद्र ने गड़बड़ कर दी। बोला इंद्र ने गड़बड़ नहीं करी, इंद्र ने सिर्फ अपना काम किया है। तुमने पूजा किसकी करी है? बोला गोवर्धननाथ की, तुम्ही ने तो करवाई है। बोला चलो फिर, जिसकी पूजा करी है फिर वही बचाएगा। भाई इंद्र बढ़ा कि गोवर्धननाथ बढ़ा, ये तय हो जाएगा, इसमें क्या दो राय है। अब भगवान ने एक नया सूत्र क्या कर दिया यहां पर, है तो भगवान की ही लीला, लेकिन भगवान जीव को ये बताना चाह रहे हैं कि हे जीव, अगर तू प्रकृति को पूजेगा तो प्रकृति तेरी रक्षा करेगी। भगवान ये संदेश देना चाह रहे हैं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दुराई ही नहीं है। आज देखिए आप, इतने बड़े बड़े जो आपदाएं आती हैं, जो भी होता है, अब ऐसी ऐसी जगहों पर पुल निर्माण हो रहे हैं, बांध बन रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, जबकि पहाड़ जो होते हैं वो जल का संग्रहण करते हैं। पहाड़ जो है जल को बांधते हैं। पहाड़ अगर धीमे धीमे पहाड़ों का दोहन होगा तो जल का बंधना कम होगा, अपने आप सूखा पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आज का विज्ञान इतना दौड़ रहे हैं, लोग नहीं जान पा रहे। समझना होगा, अल्टरनेट पे जाना होगा, पर नहीं जाना चाह रहे। तो वो स्थिति न हो उसके लिए भगवान ने दर्शन दिया और ले गए सबको, और वहां पर अपने लीला से अपने बाएं हाथ की इस छोटी सी उंगली पर श्री गोवर्धननाथ पर्वत को उठा दिया। और जो जो गोवर्धननाथ पर्वत उठते चले जाएं, सब अपने अपने जान की रक्षा के लिए उनके नीचे इकट्ठे होते चले जाएं, सब इकट्ठे होते चले जाएं सब। और भैया देखते ही देखते श्री गोवर्धननाथ इतना विशाल पर्वत भगवान ने ऐसे सहजता से प्रकट कर दिया, जैसे कि मानो क्या कहा जाए, गोप ग्वाल बेचारे सीधे साधे भोले भाले, उनके पास जो अपनी लकड़ी लाठी जो भी था वो लगा दी उन्होंने। लाला चिंता मत कर, हम हैं, तो बिल्कुल चिंता न कर। बड़ी देर रह गई, अब उन्होंने कहा लाला एक काम कर, बाकी तो हमने टांगी रखा है, थोड़ा सुस्ता ले। भगवान मन में सोच रहे इनका मैं क्या करूं।
ऐसा जीव यही करता है, हम कर रहे हैं, हमने किया, हमारे द्वारा हो रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ना किसी की मेहनत से कुछ होता, ना किसी के पैसे से कुछ होता। इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां वापस ले आते हैं जब डॉक्टर साहब कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ। बोला साहब ले लो, क्या लो, लेके करेंगे क्या, कुछ है ही नहीं अब। तो पैसा भी काम नहीं आता। एक चीज जरूर काम में आती है आखिरी में, दुआ। दुआ, बस उतना ही समझना था। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा लीला की गई, 7 दिन तक लीला हुई है, बारिश बंद हुई। लीला खैर काफी, गोवर्धननाथ लीला काफी बड़ी लीला थी, 7 दिन तक चली है, जो वो मैं 7 मिनट में क्या बता दूं। लेकिन इतना जरूर हुआ कि इतनी ज्यादा बारिश थी, इतना विराट जो है वो स्थिति पैदा थी कि शेष जी को आना पड़ा था चारों ओर से ब्रज को ऐसे लपेटने के लिए। शेष जी को, अगस्त मुनि को आना पड़ा था उस जल को पीने के लिए। वो बारिश करे जाएं और वो पीछे सूखते चले जाएं, वो पी रहे थे। आप सोचिए, जिन अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया था, वो आए थे वो उस लीला को करने के लिए। तो कल्पना करके सोचिए, देखिए कि वो लीला कितनी महान और कितनी बड़ी होगी। हम तो सहज भाव से लीलाओं की चर्चा हो जाती है, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, ये लीला सामान्य लीला नहीं थी, ये लीला बहुत बड़ी लीला है, थोड़ी बहुत बड़ी लीला नहीं है। तो आपको और हमको इस विषय को समझना चाहिए कि भगवान जब ऐसे बड़े बड़े कार्यों को सिर्फ जीव मात्र के कल्याण के लिए बहुत आसानी से कर देते हैं, तो निश्चित मान के चलिएगा कि हमारे और आपके जीवन की भी कोई भी स्थिति हो, उसको भी सुलझाने और संपन्न करने के लिए ईश्वर बड़े आनंद के साथ हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे लिए कर सकते हैं। इस विचार के साथ जो जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती और वही आनंद होता है।